नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करें या फिर बीटेक करें। जितने ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स ग्रुप से होंगे तो उनके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आता होगा कि पॉलिटेक्निक करना सही होगा या फिर बीटेक कर लेना सही होगा। दोस्तों, इस पे बहुत ही मैंने खास रिपोर्ट तैयार की है और बहुत अच्छे तरीके से इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए पॉलिटेक्निक बेहतर होगा या फिर बीटेक बेहतर होगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कैरियर से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो आपको मिलेगी। दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि पॉलिटेक्निक करें या बीटेक करें। तो सबसे पहले दोस्तों, कोई भी कोर्स आप करेंगे तो इसीलिए करेंगे कि आसानी से उसमें जॉब पा जाए, आसानी से उसमें जॉब कर सकें। जॉब भी दो तरीके से होती है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना कैरियर प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ ऐसा कोर्स कर लें कि गवर्नमेंट जॉब में उनका सिलेक्शन हो जाए। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। लेकिन 12वीं के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो 3 साल का भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 2 साल का भी कर सकते हैं, सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी 12th के बाद कोई करता है पॉलिटेक्निक तो वो 2 साल में भी क्लियर कर देगा पॉलिटेक्निक को। लेकिन बीटेक आपको 12वीं के बाद 4 साल पूरे करने पड़ते हैं। बीटेक में जो फी होती है वो काफी अधिक होती है पॉलिटेक्निक की अपेक्षा देखा जाए तो। बीटेक में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आज के समय 6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे केवल फी पे। पॉलिटेक्निक करते हैं प्राइवेट कॉलेज से तो आपके 2 साल के 1 लाख रुपए लगेंगे और 3 साल के 1.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, फी में तो बीटेक कहीं आगे है, प्लस उसका जो सिलेबस होता है पॉलिटेक्निक से थोड़ा ब्रॉड होता है। अब इसमें बात आती है जॉब की, क्योंकि पॉलिटेक्निक और बीटेक आप सेलेक्ट जॉब के बेसिस पे ही करेंगे किसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको मैं बताते चलूं कि अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा बीटेक। बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी में जब भी आप जाएंगे तो छोटे लेवल पे जब वर्क करते हैं तो वहां पे पॉलिटेक्निक ITI की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही वर्क करके आपका प्रमोशन होता है तो बड़े प्रमोशन के लिए, बड़े लेवल तक जाने के लिए कम से कम आपका टेक्नोलॉजी में डिग्री होना जरूरी है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है, बीटेक डिग्री कोर्स है, तो डिग्री कोर्स का होना जरूरी है। बीटेक वालों के लिए प्राइवेट जॉब में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बट कुछ ऐसे भी डिप्लोमा होल्डर होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद बीटेक के लेवल काम कर रहे हैं। लेकिन अब नए परिवेश की मैं बात करूं तो आपके लिए बीटेक ज्यादा सहज होगा, ज्यादा अच्छा होगा प्राइवेट जॉब के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो टेक्निकल फील्ड की जॉब होती है, इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब होती है, वहां पे तो गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर आती है। कहीं 2 सीट आएगी बीटेक लेवल पे, कहीं 5 सीट आएगी, कहीं 21 सीट आएगी, कहीं 20 सीट, कहीं 15 सीट। अच्छी ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो हो सकता है कि कहीं 40, 50, 60 इस तरीके से सीट आ जाए। लेकिन इससे ज्यादा सीट नहीं आती है, कंपटीशन बहुत हैवी होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन आप प्राइवेट जॉब को देखिए तो प्राइवेट जॉब जो जेई की सीट आती है ज्यादा आती है, क्योंकि जेई ज्यादा चाहिए होते हैं। बीटेक लेवल का बड़ा इंजीनियर कम चाहिए होता है, जेई की ज्यादा जो, जैसे पावर कॉर्पोरेशन में जब जेई की सीट आती है तो 250, 500, 300, 350 ऐसे राज्यों में आती रहती है। केंद्र सरकार में अगर रेलवे में बात करें तो रेलवे में भी जेई की जो सीट आती है अच्छी खासी आती है, 15,000, 20,000 के करीब ऐसी सीट होती है। इसी तरीके से पॉलिटेक्निक लेवल पे टेक्निकल की बात करें तो लोको पायलट है, उसमें भी अच्छी खासी सीट आती है। और भी इनके अलावा बहुत सारी महारत्ना कंपनियां हैं, बहुत सारे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसमें भी अच्छी खासी सीट आती है सिविल इंजीनियरिंग की। और भी जो सिविल से जुड़े जो ब्रांच से जॉब आती है वो थोड़ी ज़्यादा संख्या में आती है। और भी डिप्लोमा लेवल पे जो जॉब आती है उनकी संख्या कहीं ना कहीं बीटेक से ज़्यादा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए डिप्लोमा लेवल पे कैरियर बनाना आसान होता है,
पॉलिटेक्निक आप किए हैं तो आपके ज़्यादा चांसेज हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के। लेकिन प्राइवेट जॉब अगर पॉलिटेक्निक के बेसिस पे करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइवेट जॉब आप पॉलिटेक्निक के बेसिस पे करेंगे तो आप 2-3 सालों में महसूस करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं बीटेक की जरूरत पड़ेगी। जब कंपनी में आपको प्रमोशन चाहिए होगा, आप देखेंगे कि कंपनी में जो इन्वायरमेंट होता है थोड़ा सा बीटेक और पॉलिटेक्निक को लेकर अलग अलग होता है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है आपको। बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक सही है। लेकिन दोस्तों बीटेक भले गवर्नमेंट जॉब में ठीक ना हो, लेकिन इसके बेनिफिट एक और होता है कि जैसे बीटेक ग्रेजुएशन जॉब होती है, तो बीटेक करने के बाद आप चाहें तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, बीएड बीटीसी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एसआई का फॉर्म डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी काम आईएएस पीसीएस कोई भी किसी भी लेवल का जो फॉर्म जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें भर सकते हैं। तो इसका एक फायदा तो ये मिल जाता है। बाकी और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन लेवल की जॉब होती है उसमें बहुत आसान होता है। टीचिंग की वैकेंसी के लिए तो बीटेक अच्छा है, क्योंकि बीटेक में परसेंटेज ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं और परसेंटेज के भी मायने निकलते हैं, तो उसके लिए ये सही है। तो दोस्तों जितनी जरूरी बातें थी, जो बेस होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करने का, उसको कम्प्लीटली मैं इस वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ। और भी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। इनकी चर्चा और भी किसी टॉपिक पे करेंगे। काफ़ी हद तक मैंने जो आपको एक क्लियरेंस था दे दिया है। मैं किसी भी चीज़ को, बीटेक को या फिर पॉलिटेक्निक को, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ज़रूरत के हिसाब से दोनों ही ठीक हैं। मैंने दोनों के बारे में डिस्कस कर दिया। जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी आपको लगी, इसको लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। लाइक से ही मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।